प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा। आज पीलीभीत में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए मांगेंगे वोट। सीएम योगी का 3 जिलों का दौरा। आज पीलीभीत, रामपुर और हापुड़ के प्रवास पर रहेंगे सीएम। पीलीभीत में आयोजित पीएम की जनसभा में होंगे शामिल। पीएम के बाद सीएम योगी की रैलियों की सबसे ज्यादा मांग। हर सीट से बीजेपी और सहयोगी प्रत्याशी योगी की कर रहे मांग। सीएम 30 से अधिक प्रत्याशियों के लिए कर चुके हैं जनसभा। इंडिया गठबंधन की यूपी में होगी संयुक्त रैलियां। राहुल गांधी यूपी के हर चरण में करेंगे संयुक्त रैली। अखिलेश राहुल गांधी अलग अलग जिलों में करेंगे संयुक्त पीसी। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन। माता के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। मंदिर परिसर में गूंजे जयकारों के नारे। हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। एक सप्ताह में भीषण गर्मी बढ़ने के आसार। लू से बचने के लिए डॉक्टरों ने जारी की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर उत्तर प्रदेश की खबरों के रुख करते हैं। पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद। आपको बता दें कि पीएम की प्रस्तावित रैली को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। जिले की जनता को बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार है और चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आगमन को लेकर पीलीभीत की जनता उत्साहित है। पीएम की प्रस्तावित रैली को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जिले की जनता को बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार। और पीएम की प्रस्तावित रैली को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस चौकी बनी जंग का मैदान। चौकी के अंदर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। चौकी के अंदर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात किया है। पुलिस की मौजूदगी में होती रही मारपीट। पुलिस रही मौन। बस और कार के भिड़ंत के बाद चौकी पहुंचे थे दोनों पक्ष। पुलिस चौकी के अंदर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सरकंडी पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। सरकंडी पुलिस चौकी का है ये पूरा मामला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बस और कार की भिड़ंत के बाद चौकी पहुंचे थे दोनों पक्ष। वायरल वीडियो होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। और सुशील हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, फतेहपुर से हमारे संवाददाता है। सुशील, दो पक्षों के बीच बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी में ही जंग छिड़ गई। पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताएं। सुशील, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाई। जी सुशील, पूरा मामला क्या है, क्योंकि पुलिस चौकी में ही दो पक्षों के बीच में जंग छिड़ गई, क्या वजह थी आखिर? वजह तो स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन वहीं दो पक्षों को बुलाया गया था पुलिस के द्वारा कंप्रोमाइज करने के लिए।
और वही पुलिस मूक दर्शक बनी रही और विवाद हो गया। जिस तरीके से माहौल पुलिस के सामने बनता चला जा रहा है जनपद में, किसी थाना क्षेत्र में जो है खुलेआम जो है लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की मौत की जा रही है, किसी थाने में मेले पे जो है युवक को मारा जा रहा है, तो कहीं चौकी के बगल से जो है चोरी और सेंध काटकर डकैती जैसी घटनाओं को वारदात दिया जा रहा है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस का जो अंकुश है जनपद से पूरी तरीके से अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है जनपद की पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस चौकी में ही दो पक्षों के बीच छिड़ी जंग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस चौकी के अंदर मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बसपा की चौथी लिस्ट आज जारी हो सकती है। तो बसपा की चौथी लिस्ट आज हो सकती है जारी। 7वें चरण की ओर बढ़ रहा कारवा। अब बसपा अब तक 37 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर चुकी है। तो अब तक 37 प्रत्याशियों का ऐलान बसपा की ओर से किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, बसपा की लिस्ट हो सकती है जारी। 7वें चरण की ओर बढ़ा बसपा का कारवां, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। जोनल कोऑर्डिनेटर लगातार प्रत्याशियों को लेकर कर रहा मंथन। जोनल कोऑर्डिनेटर प्रत्याशियों का चयन भी कर रहे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सभी नामों पर बसपा सुप्रीमो की मोहर भी लगती है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए सार्वजनिक किया जा रहा नाम, ये बड़ी जानकारी। बसपा आज अपनी चौथी सूची जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से बसपा अपनी चौथी सूची जारी करने की तैयारी में है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर सपा और कांग्रेस की होगी संयुक्त रैली। अजय राय और अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सहमति बनी है, इंडिया गठबंधन के दलों की होगी संयुक्त रैली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आपको बता दें कि नवरात्र में होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संयुक्त रैली। सपा प्रमुख के साथ लगभग 1 घंटे तक वार्ता भी हुई है। तो सपा प्रमुख के साथ लगभग 1 घंटे तक हुई वार्ता, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उपस्थित होंगी और अखिलेश यादव समेत कई प्रमुख नेता भी रहेंगे उपस्थित। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बैठक के बाद सहमति बनी है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, इंडिया गठबंधन के दलों के साथ में संयुक्त रैली होगी। बताया जा रहा है कि नवरात्र में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। क्या है पूरी जानकारी? क्या कुछ शेड्यूल तैयार किया गया है? इस
तरीके से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं और इसको लेकर के लगातार दोनों जो पार्टियां हैं उनमें बैठक का दौर भी चल रहा है। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बैठक की गई और इसके बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे और इसकी मौजूदगी में कई चीजों पर चर्चा हुई कि कैसे प्लानवश जो है इस बार लोकसभा चुनाव में लड़े जाएंगे और किस तरीके से जनसभाएं होंगी जिसमें संयुक्त रूप से एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आएंगे। तो साफ है कि जिस तरीके से 10 तारीख से यानी कि कल से एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो है इस रैली की शुरुआत होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जो पहला चरण और दूसरा चरण जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से होना है उन चरणों की सभी सीटों को लेकर के सभी प्रत्याशी का बुलाया गया है, आगमन होगा। इसके साथ ही साथ में वहां पर जनसभा करेंगे, यानी माना जा रहा है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस जनसभा में एक साथ सम्मिलित हो सकते हैं और वहां पे रह करके जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ यानी कि नवरात्रि से अगर इसकी शुरुआत होती है तो नवरात्रि के आसपास ही जो है लखनऊ में एक बड़ी जनसभा की जाएगी, जो कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों नेता एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ में जो यूपी की कमान संभाल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पे जो ये संयुक्त अगर रैली होती है वो इंडिया गठबंधन में कितनी मजबूती के साथ में रैली में सम्मिलित होंगे और इसका भी ऐलान अभी औपचारिक रूप से नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि कल जो चर्चाएं हुई हैं, कल जो बातें हुई हैं, उन बातों की तुलना में लखनऊ में एक बड़ी रैली का आगाज बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में दोनों घटक दल एक साथ में हैं और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को पीछा करने के लिए लगातार जो है उनको अपना किसी तरीके से 80-80 जो भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य है वो ना पा सके, उस पे पूरी तरीके से दोनों विपक्षीय पार्टी जो है लगातार संघर्ष कर रही हैं और शायद यही वजह है कि आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन संदीप इस रैली का कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि शुरुआत से ही जब से ये गठबंधन बना है चुनाव को लेकर तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। अभी भी चाहे प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नारा, इस गठबंधन को लेकर वो हमला बोलना चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान, अपनी रैलियों के दौरान मंचों से नहीं भूलते हैं। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी तब इसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लेती है और जनता पर इसका कितना असर होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा। बिल्कुल, देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव का आगाज होता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाओं में निकलना शुरू कर देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पर ढीला नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष को चुनाव की डेटों की घोषणा होने के बाद से ही लगातार मैदान में होना चाहिए था, लगातार उनको सड़कों पर होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक एक दिन में 3-3 जनसभाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और आज भारत के प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा होगा उत्तर प्रदेश में, तो काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा संगठन है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, जनता से किए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है। दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी पार्टियों की अगर बात करते हैं, इंडिया घटक की बात करते हैं, तो वहां पर जो रैलियां होनी चाहिए थी वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो साफ तौर पे अब रैलियों का आगाज होगा तो कितना महत्वपूर्ण होगा और जनता के बीच में अपने जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है कांग्रेस ने, तो उस घोषणा पत्र को कैसे जो है जनता तक पहुंचाएंगे, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, क्योंकि आने वाले समय में समय कम बचा हुआ है। पहले चरण की अगर हम मतदान की बात करते हैं तो 19 तारीख आखिरी डेट है, इसके साथ दूसरे चरण की बात करते हैं तो 26 अप्रैल है। तो निश्चित तौर पर समय कम बचा हुआ पहले और दूसरे चरण को लेकर के, तो अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वो एक जोर दिखना चाहिए था वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया संदीप, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे कई अन्य खबरों पर अपडेट लेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर इंडिया गठबंधन के दलों की संयुक्त रैली होगी, ऐसी जानकारी सामने मिल रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं जहां पर दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन वापस की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। 8 अप्रैल नामांकन की थी अंतिम तिथि। ये बड़ी खबर आपको बता दें।
जहां पर 8 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से 1, अलीगढ़ से 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है और अब इस चरण में मैदान में कुल 91 उम्मीदवार। दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार बने हुए हैं। संदीप, कुछ प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। 8 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि थी, यानी अब नामांकन नहीं हो सकता है। और क्या वजह थी इसके पीछे, क्योंकि मेरठ, अलीगढ़ से प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, तो दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो 26 अप्रैल को होना है। उसको लेकर के नामांकन होना था और नामांकन ये 5 तारीख तक था और 5 तारीख तक जिन्होंने नामांकन किया है वो नामांकन उनका माना गया है। इसके साथ 8 अप्रैल जो आखिरी तारीख थी नामांकन वापस लेने की, या किसी प्रकार से उनके पर्चे में कोई दिक्कत थी, उन पर्चों को वापस लिया गया है। तो 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने अपना पर्चा जो है वो वापस लिया है। अगर हम बात करते हैं तो अलीगढ़ से 2 प्रत्याशी का नाम है और मेरठ से 1 प्रत्याशी का नाम है। तो ये माना जा रहा है कि उनके पर्चे में कहीं ना कहीं कमियां थी, जो जिसके कारण जो है उन्हें पर्चा जो है उनका वापस किया गया था। साफ तौर पे जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो नामांकन प्रक्रिया लगातार अब तक जारी था। दूसरे चरण को लेकर के दूसरे चरण में लगातार प्रत्याशी जो है नामांकन करते नजर आ रहे थे। 91 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है इस बार। तो देखना ये होगा कि 8 चरण है, माफ करिएगा 8 लोकसभा सीटें हैं। उन 8 लोकसभा सीटें में किस तरीके से प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाते हैं या किस तरह से जीत के आते हैं। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार प्रत्याशी जो है नामांकन प्रक्रिया में प्रतिभाग ले रहे थे और इनमें से 3 प्रत्याशियों का नाम जो है वो वापस लिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पर चुनाव में रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम तय माना जा रहा है। अमेठी के लिए राहुल के नाम के साथ साथ उभरे 2 और नए नाम। औपचारिक घोषणा होना हालांकि अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं। औपचारिक घोषणा होना अभी भी बाकी है। अमेठी सीट से राहुल गांधी और दीपक सिंह का नाम सामने आ रहा है। विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में वरुण गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का माना जाता है गढ़। कांग्रेस जन अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की कर रहे मांग। इंडिया खेमे में इस प्रस्ताव पर किया जा रहा विचार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संदीप मिश्रा लगातार बने हुए। संदीप, देखिए जो नाम सामने आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी का हो या प्रियंका गांधी का, इन लोगों को लेकर जिस तरीके से शुरू से ही ये विचार किया जा रहा था कि इन सीटों पर इन्हें इस बार उतारा जाएगा, लेकिन कुछ नए नाम भी हैं जो राहुल गांधी के साथ साथ उभर रहे हैं। उसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के पास 17 अपनी सीटें हैं। उन 17 सीटों को लेकर कांग्रेस ने अब तक जो है 14 प्रत्याशियों के अपने नाम जो है वो घोषित कर दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो बचे हुए नाम हैं उन नामों पर चर्चाएं लगातार जो है जारी हैं और शायद यही वजह है कि रायबरेली और अमेठी जो अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन जो मेरे सूत्र कहते हैं जो साफ तौर पर कि लगभग रायबरेली से प्रियंका गांधी का टिकट जो है वो फाइनल हो चुका है, लेकिन औपचारिक जो ऐलान होना है वो बाकी रह गया है। लेकिन बहुत जल्द जो है इस ऐलान को भी हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रि का समय है। नवरात्रि में ये पूरी तरीके से कांग्रेस गणित बैठा रही है कि किस तरीके से इस बार जो ऐलान होगा वो विपक्षी पार्टियों की राजनीति पे समझने के बाद से उस ऐलान को किया जाएगा। तो साफ तौर पर इस बार की लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली से लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी अगर हम अमेठी सीट की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी का जो नाम जो चर्चाओं में चल रहा था, इसके साथ साथ 2 नाम और सामने
सामने निकल के आए हैं, जो कि दीपक सिंह है। दीपक सिंह ने अभी अमेठी में अच्छा पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ दीपक सिंह ने रायबरेली में माफ करिएगा अमेठी में बहुत से ऐसे काम थे, उन कामों को जनता तक उजागर किया है। तो साफ तौर पे वहां हॉस्पिटल की जो बड़ी एक त्रुटि हुई थी, उस त्रुटि को लगभग जनता के बीच में पहुंचाया। काफी दिन तक धरना में रहे और इसके साथ साथ अमेठी से आते हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से अमेठी को लेकर के दो नाम जो चर्चाओं के बने हैं, दूसरा वरुण गांधी का नाम बन रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का संयुक्त एक मोर्चा बनता है तो अगर उन दोनों में से एक नाम निकल के आएगा। अगर वरुण गांधी से संपर्क किया जा रहा है, कांग्रेस भी लगातार संपर्क कर रही है, समाजवादी पार्टी भी लगातार संपर्क कर रही है वरुण गांधी से, लेकिन बताया जा रहा है कि वरुण गांधी को इस समय डेंगू हुआ है तो वो किसी से मिल नहीं रहे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से वरुण गांधी को लेकर के चर्चाएं तेज हैं कि वरुण गांधी को अमेठी चुनाव से चुनाव प्रत्याशी अपना बनाया जा सकता है, लेकिन अभी इसमें संशय बना हुआ है कि ये देखना होगा कि कितनी जल्दी कांग्रेस अपनी इन दोनों सीटों पर जो है अपने लोकसभा प्रत्याशी उतारती है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखना होगा किस तरीके से किन नामों पर अंतिम मोहर लगती है, देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर, जहां चुनाव में रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अमेठी के लिए राहुल के साथ दो और नए नाम भी उभरे हैं। किस नाम पर अंतिम मोहर लगती है, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत। मंदिर परिसर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। माता रानी के जयकारों से गूंजे माता के मंदिर। श्रद्धालु माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की, भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। माता रानी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर माता रानी के जयकारों से गूंजे माता के जयकार मंदिर। चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। तमाम माता रानी के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। अगर बात की जाए दरबार की, तो दरबार माता रानी का बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। काफ़ी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि माता रानी के जो व्रत हैं उनको रखेंगे। और देखिए, अगर का बात हमारे साथ तो यहाँ मौजूद है, देखिए वो भी यहाँ पूजा करने आई की गई है। और देखिए, अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो देखिए कहीं ना कहीं मेरे साथ एक माता मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, वो पूजा करने आई हैं। तो आप पूजा करने आई हैं, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। प्रथम दिन है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है और बढ़िया ही होगा। तो आप पूरे नवरात्रि व्रत हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा, 9 तो दिन। किस तरह से पूजा की जा रही है? क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से जो नई युवा पीढ़ी है उसको किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? बढ़िया बढ़िया, अच्छा भी होगा और अच्छा भी देंगे। क्या संदेश देना चाहती हैं? जिस तरह से नवरात्रि रखे जाते हैं, बड़े श्रद्धा भाव रहता है लोगों में, सब आते हैं, खूब अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं, बढ़िया होता है यहाँ पर। तो अम्मा, आप पूजा करने आई हैं, तो पूरे नवरात्रि रखे हैं आपने? अच्छा, क्या मांगा है माँ से? ये अपने घर के लिए, अपनी सुख शांति के लिए मांगो जाए करे, बालकन के, नाती बेटन के, और कहा है। आप प्रथम नवरात्रि के दिन पूजा करने आए माता रानी के दरबार पे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या मांगा है माँ से? क्या मांगते हैं, सब आशीर्वाद ही चाहिए और क्या चाहिए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, और बहुत ही मंदिर में आके बहुत ही शांति का एहसास होता है, बहुत ही सुकून और बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती है, और बहुत सच में बहुत मान्यता है। मैं तो जितनी बार कुछ मांग के गई हूँ मुझे मिला है, तो मेरी श्रद्धा बहुत है और यहाँ सभी की श्रद्धा बहुत है। अच्छा, आप पूरे नवरात्रि रहते हैं? जी जी, मैं हाँ, तो क्या संदेश देना चाहती हैं समाज के लिए, पीढ़ी के लिए, जो माता रानी के प्रति लोगों में आस्था होनी चाहिए? लोग जिस तरह से लोगों का देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में आस्था खत्म होती जा रही है, तो उसको लेकर क्या एक संदेश देना है? जिस तरह सुबह श्रद्धालु सुबह से आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। भगवान विश्वास में ही है, आस्था बनाएंगे
तो आस्था बनेगी। लेकिन ये तो गलत है कि आस्था ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमारा धर्म आस्था का ही प्रतीक है, हिंदू धर्म, और बहुत सारे देवी देवताएं इस धर्म में हैं और सभी की अपनी अपनी मान्यता है। और इनकी माता की तो बहुत ही मान्यता है, लोग दूर दूर तक जाते हैं दर्शन करने। तो मैं सभी को कहूँगी अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें और दरबार में आएँ और हाजिरी लगाएं। तो लोगों में जो आस्था है वो ये है कि माता रानी के नवरात्रों का काफ़ी इंतजार करते हैं कि माता रानी के नवरात्रे आए, 9 दिन और माता रानी का व्रत रखें और जागरण कराते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी लोगों से यही अपील करते हैं, लोग भक्ति भाव के साथ माता रानी के नवरात्रों को मनाएं और माता रानी का गुणगान करें। अनिल जहां पर 2 वर्षीय मासूम से चाचा ने की हैवानियत और 20 साल के चाचा ने 2 साल की मासूम से हैवानियत की है। आरोपी को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। कोंच कोतवाली क्षेत्र के गांव की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो कोंच कोतवाली क्षेत्र के गांव की एक पूरी घटना है, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्राम सिकरी में एक 2 वर्षीय बच्ची के साथ उसी के परिवार के चाचा के द्वारा रेप की घटना की गई है। सूचना अभी प्राप्त हुई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं। फ्लोर मिल में भीषण आग लग गई है। आग का गुबार देख आसपास के लोग सहम उठे। तो आग का गुबार देख आसपास के लोग सहम उठे। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और मलेरिया थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया की ये पूरी घटना है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को पूरे मामले की सूचना दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम